प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग देखेंगे। कक्षा 10 का चैप्टर 9 है, ठीक है। तो इसमें हमको दो बातें पढ़नी होंगी। इसमें तो मान लीजिए क्या, इसमें हम जो है ना कोई मान लीजिए क्या स्केल वगैरह की सहायता से नहीं, हम विदाउट स्केल किसी का दूरी माप लेंगे, किसी की ऊंचाई नाप लेंगे, है ना। इसमें यही हमको पढ़ना है। इसमें ये देखने के लिए पहले हमको दो पॉइंट को जानना जरूरी होगा। वो दो पॉइंट क्या है? वो दो पॉइंट है उन्नयन कोण, है ना, और अवनमन कोण। अब उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है, इसको समझते हैं। उन्नयन कोण अवनमन कोण होता है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा हो गया, जैसे मान लीजिए ये हमारा हो गया क्या, ये वर्टिकल लाइन, ठीक है। और ये वर्टिकल लाइन हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, क्षैतिज लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब ये जो होता है बोलता है कि यहाँ पे एक आदमी, एक बच्चा खड़ा है, ठीक है। एक बच्चा खड़ा है जो क्या देख रहा है, वो मीनार के शीर्ष को देख रहा है। मीनार को शीर्ष को जब देख रहा है वो, तो है ना, तो ये मीनार का शीर्ष जो देख रहा है वो, तो मान लीजिए सीधी ऐसे देख रहा है, ठीक है। ये हमारा मीनार का शीर्ष हो गया ए और बी, और ये सी हो गया। तो ये मान लीजिए कि हमारा, है ना, तो ये हम ऊपर देख रहे हैं, ऊपर मुंडी झुकाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। और ये हमारा जो धरती के समांतर क्या होगा, ये क्षैतिज हो जाएगा, है कि नहीं। ये जो हम देख रहे हैं ये हो गया हमारा दृष्टि रेखा, है ना, दृष्टि रेखा, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा क्षैतिज रेखा। अब ये क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, ठीक है, क्षैतिज रेखा, ठीक है। अब देखिए सीधा अगर हम इस शब्दों में कह सकते हैं, तो ये हमारा जैसे दृष्टि रेखा, जहाँ हमें क्या होता है, जब हम किसी वस्तु को देखने के लिए सिर्फ उठाना होता है, तो उस स्थिति में दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण उस वस्तु का उन्नयन कोण होता है ना। उस वस्तु क्या होता है, उन्नयन कोण होता है। मतलब जब, है ना, जब किसी वस्तु को देखने के लिए, है ना, हमें क्या होता है, हमें सिर उठाना होता है, हमें सिर उठाना होता है। तो हम क्या होता है, उठाना होता है। इस स्थिति में दृष्टि रेखा, ठीक है, और क्षैतिज रेखा से बने कोण, है ना, कि दोनों के बीच जो बने कोण बनता है, वो क्या कहता है, वस्तु का उन्नयन कोण कहता है, जिसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना। आप यहाँ लिख भी सकते हो, है ना, सिंपल में लिख सकते हो, है ना। जब किसी वस्तु को देखने के लिए, किसी वस्तु को देखने के लिए, वस्तु को देखने के लिए, देखने के लिए है ना, सिर उठाना होता है, सिर उठाना होता है, ठीक है। और उठाना, तो उस स्थिति में दृष्टि रेखा, उस स्थिति में ये दृष्टि रेखा हो गया और ये क्षैतिज रेखा, उस स्थिति में दृष्टि रेखा, उस स्थिति में दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को उस वस्तु का उन्नयन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। हिंदी में कोई भी अशुद्धि हो तो थोड़ा उसको मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। उन्नयन कोण कहते हैं, ठीक है, उन्नयन कोण कहते हैं।
ठीक है। जब हमें किसी वस्तु को देखने के लिए सर उठाना पड़े, ठीक है ना, तो वो क्षैतिज जो जहाँ हमारा आंखें के सामने सीधे मीनार का नीचे वाला तल जो होता है वो वाला, और मीनार का ऊपर वाला जो बीच में जो हमारा थीटा बनता है वो क्या कहलाता है? उन्नयन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? उन्नयन कोण कहलाता है। ठीक है। अब हम जो पढ़ेंगे एंगल ऑफ है ना, डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन को पढ़ने के लिए क्या करना होगा हमें मान लो कि एक हमें मैल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन को समझने के लिए हमने क्या करना है, यानी ये जो है यानी नीचे वाला तल यानी ज़मीन है, ज़मीन से कुछ दूर मान लिया कि यहाँ कोई एक बच्चा खड़ा है। ठीक है। बच्चा एक खड़ा है और इसको क्या करना पड़ता है, उसको मुंडी को झुकाना पड़ता है। किसको? उसको नीचे देखने के लिए। ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को देखने के लिए इसको झुकाना पड़ता है। झुकाना पड़ता है तो आप क्या कर दो, इसको दिखा दो, बाबू देखो, बाबू देखो कि ये देखो नीचे। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब ये हमने क्या कर दिया, वो बच्चा नीचे देख रहा है, इसका मतलब है ये जो दृष्टि रेखा है ये क्या है? ये आँख से देख रहा है, इसका मतलब ये क्या है? दृष्टि रेखा है। दृष्टि रेखा है। अब दृष्टि रेखा है। ठीक है। अब जैसे दृष्टि रेखा, ठीक है, अब ये होता है, मान लो कि ये दृष्टि रेखा यानी मान लो कि ये आपका हो जाएगा क्षैतिज। क्या हो जाएगा? क्षैतिज हो जाएगा, है ना। इसके सामने वाला क्या होता था? क्षैतिज होता था। ठीक है। और ये हमारा दृष्टि रेखा कहता है ना, कि जब वो नीचे देखेगा, ठीक है, ये हो गया हमारा दृष्टि रेखा और ये हो गया हमारा क्षैतिज रेखा। ठीक है ना, क्षैतिज रेखा। ठीक है, क्षैतिज रेखा। अब अगर हम बोलेंगे कि ये दृष्टि रेखा और जो जब हम किसी वस्तु को देखने के लिए सिर झुकाना होता है तो उस स्थिति में जब किसी वस्तु को है ना देखने के लिए सिर झुकाना होता है ना, सिर झुकाना होता है, सिर झुकाना होता है झुकाना होता है। तो उस स्थिति में दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कौन है ना, जो ये दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा और ये जो कोण बनेगा ना, वो कोण को क्या बनेगा? अवनमन कोण। क्या बनेगा? अवनमन कोण। ठीक है। कौन सा कोण बनेगा? अवनमन कोण। ठीक है ना, अवनमन कोण होता है। तो बने कोण क्या कहलाता है? अवनमन उस वस्तु का अवनमन कोण कहलाता है। अवनमन कोण कहलाता है, या इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन भी कह सकते हैं। डिप्रेशन भी कह सकते हो। ठीक है ना। क्लियर हो गया कि अवनमन कोण जब कोई वस्तु किसी मीनार, ये भवन है या मीनार है या भवन कह सकते हैं, जब किसी भवन से एक लड़का क्या होता है, खड़ा होकर नीचे देखता है। ठीक है। तो वो जो उनका दृष्टि रेखा है और वो जो सामने खड़ा है उसके सामने वाले पोजीशन, मतलब वो क्या कहलाता है? क्षैतिज रेखा कहलाती है। और उसके इस दोनों के बीच जो बने कोण क्या कहलाता है? अवनमन कोण है। आशा है आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई होगी।
अब मान लीजिए कि इसमें हमको एक टाइप 1 में क्वेश्चन जैसे पूछेगा कि, है ना, टाइप 1 में अगर हमें क्वेश्चन पूछेगा तो टाइप 1 है, ठीक है। अब इसमें हमें देखिए क्या हो, इसमें पूछेगा जैसे मान लीजिए कि एक ज़मीन पर, है ना, एक ज़मीन पर एक जो है ना मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ऊर्ध्वाधर खड़ी मतलब होता है सीधा, है कि नहीं। और ये हमारा क्या हो गया, ये ज़मीन हो गई। और ये मान लीजिए क्या हमें, है ना, कोई भी देख रहा हो, या मान लो कि या इससे हमें सटा हो, या कोई पेड़ टूट गया हो, या ऐसा क्वेश्चन हम आगे देखेंगे वैसे। और ये हमारा हो गया, ये नाम दे दीजिए, ए हो गया, ये बी हो गया, है ना, ये हो सी हो गया। आपने त्रिकोणमिति में मतलब इनका अध्ययन किया होगा। ये जो समकोण त्रिभुज है ना, जिसका एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। अगर मान लीजिए थीटा यहाँ से बन रहा है, ठीक है, तो थीटा अगर यहाँ से बन रहा है तो ये हमेशा दोनों स्थिति में, यहाँ से बनेगा तो भी ये कर्ण होगा, है ना, और यहाँ से बनेगा तो भी कर्ण होगा। चेंज क्या होगा, तो ये दोनों। अगर इसके आधार से सेट, इसके मतलब एंगल के नीचे वाला जो भाग होता है वो हमेशा क्या कहलाता है, आधार कहलाता है, ठीक है। और सामने वाली क्या कहलाती है, लंब होती है। इसमें क्या होती है, इसमें अगर मान लीजिए कि इनमें से अगर कोई एक भुजा दिया हुआ होता है ना, तो आप क्या करोगे, त्रिकोणमिति का रेशियो के इस मतलब मदद से आप ये दोनों का मान, या ये दिया होगा तो ये दोनों निकाल सकते हैं, ये दिया होगा ये दोनों निकाल सकते हैं, ये दोनों निकाल सकते हैं। मतलब ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो अब आप अगर हम कह रहे इसमें दो तीन बातें, जैसे मान लो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। जब लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। उसी तरह अब मान लीजिए इसमें पहला जो हो जाता है टेन थीटा, ठीक है ना, कुछ भी कर लो, कॉस थीटा लिख लो, टेन थीटा, लंब बटा आधार हो गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब हम अगर बात करें, है ना, जैसे कॉस थीटा होगा क्या होगा, आधार बटा कर्ण होगा, आधार बटा कर्ण हो जाए, ठीक है। तो ये तीनों बात होती हैं। अगर हमें ये दिया हुआ रहता है तो हमें क्या करना है, ये निकालना है, तो लंब बटा आधार या आधार बटा लंब, आप या तो 10 का यूज़ कर लो, है ना। तो कुछ मतलब एनिमेट में तो यहाँ से मान लिया आपका थीटा का मान दिया हुआ होगा, थीटा का मान दिया होगा, आपको क्या निकालना है, या तो ये दे रहेगा तो ये अगर ये पूछेगा तो ये दे रहेगा तो ये निकाल लेंगे, या ये दे रखा होगा तो ये निकालना तो साइन थीटा यूज़ कर लेंगे, है ना। लंब कर्ण जहाँ अगर एक दिया हुआ है ये निकालना है तो लंब कर्ण को देखेंगे, यदि ये दिया हुआ है ये निकालेंगे तो हमें लंब और आधार को देखेंगे, है ना। यदि हमें कर्ण और आधार को देखना है तो हम कॉस या सेक को देखेंगे। तो आपको इसका मालूम है कि उल्टा कॉसेक होता है, इसका क्या होता है, कॉट होता है, इसका क्या होता है, मान लीजिए इसका होता है मतलब सेक। कुल मिला के ये बात समझ में आई क्या, गुड, ये बात आपको समझ में आएगी, आई होप। अब अगर हमें मान लीजिए कि एग्जाम्पल, एक उदाहरण का हम देख रहे हैं, कह रहा है क्या, कह रहा है कि धरती के एक मीनार है ना, धरती पर एक मीनार और ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ठीक है ना। हिंदी पढ़ने में थोड़ा सा तकलीफ तो कोई दिक्कत नहीं है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के एक शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। अब मान लीजिए सिंपल सा बात है, मीनार का ऊंचाई बोल रहे हैं, तो मान लीजिए कि एक क्या है, एक मीनार है जो ज़मीन पर क्या है, ऊर्ध्वाधर खड़ी है। अब मीनार से एक, है ना, 15 मीटर दूर कह रहा है, मीनार से 15 मीटर दूर, ये मीनार हो गया। और इसकी दूरी, और ये जो है एक बिंदु है जो कि कितना दूरी है, 15 मीटर दूर है, 15 मीटर दूर है, ठीक है ना, धरती पे मीनार, ठीक है। उसके बाद कहता है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कब बनेगा, जब वो नीचे से ऊपर देखेगा, नीचे से ऊपर देखेगा, नीचे से ऊपर देखेगा, नीचे से ऊपर देखेगा, यानी यहाँ से है, यहाँ से ऊपर देखेगा तो ये क्या बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। ये हमने आपको पीछे बता चुके हैं। अब बोले उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है ना। तो ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा, ये हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या कहा गया, मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई क्या है, ए बी है, तो यहाँ लिख लेना है, माना ए बी क्या है, मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई है, ऊंचाई है, ठीक है। माना ए बी क्या है, मीनार की ऊंचाई है, ठीक है। अब अगर मीनार की ए बी ऊंचाई है तो हमें क्या करनी है, तो ऊंचाई तो ज्ञात करनी है हमें, है ना। तो मान लिए
और जैसे मान लो इसमें हमें क्या करना है, जैसे सिंपल बात है। तो अब हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि BC की हमें लंबाई क्या दे रखा है, BC बराबर दे रखा है ना 15 सेंटीमीटर, ठीक है 15 सेंटीमीटर दे रखा है। अब मान लीजिए अब हमें क्या निकालना है, ये निकालना है। तो यहाँ लंब और आधार की बात हो रही है। लंब और आधार में किसका यूज़ करते हैं, टेन थीटा का। तो टेन थीटा, थीटा माने 60 डिग्री, 60 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। यानी लंब ये है हमारा, है ना, और आधार ये है हमारा, ठीक है ना। अगर ब्रीफ में जानना चाहेंगे तो इस बार ऐसे आप जानते ही हो, ठीक है ना। तो लंब बटा आधार, तो ए भी हमारा क्या हो जाएगा, लंब, आधार क्या हो जाएगा BC, ठीक है। तो लंब हमें ए भी निकालना है। तो टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, ठीक है। ए भी हमें निकालना है, तो ए भी को यूँ ही रख दीजिए। और BC हमें क्या दे रखा है, 15 दे रखा है। तो 15 दे रखा है तो क्या हो जाएगा, ए भी बराबर 15√3। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ भी 1 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर दीजिए, इसको इससे गुना कीजिएगा, इससे गुना कीजिए तो एक ही होगा, इसको इससे गुना कीजिएगा तो ये निकल के आ जाएगा। यानी आपको मीनार की ऊंचाई ये निकल के आ गया, है ना। तो अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की, है ना, ऊंचाई क्या निकल के आएगा, 15√3 सेंटीमीटर। यहाँ तक बात समझ में आए। अगर बात समझ में आया होगा तो है ना, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।